बैक टू दिस चैनल। तो यार इस चैनल पर आज मैं लेकर आई हूँ तुम लोग के लिए ओवरव्यू साइंस का क्लास 8 का। तो जिस तरीके से आप हमारी दोनों प्यारी फैकल्टीज को पहचानते हैं, हमारी शिवांगी मैम जो कि आप लोग को पढ़ाती है बायोलॉजी फॉर क्लास 8, और हमारे आलोक सर जो आपको पढ़ाते हैं हमारा फिजिक्स को इतनी प्यारे तरीके से पढ़ाते हैं कि कोई ऐसा ना हो जिसको फिजिक्स से ना प्यार हो। तो ये आ गए हमारे दोनों प्यारे प्यारे टीचर्स। हेलो 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 बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आए हैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने। वैसे तो आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें पता है, मुझे झुकना पड़ रहा है क्योंकि मैम लोग काफी छोटी हैं। मैं ऊपर चला जा रहा हूँ, देखो दिखाई नहीं दे रहा है। मैम ट्राई ना कीजिए, ना हो पाएगा आप लोगों से। सॉरी, बुरा तो लग रहा है आप लोगों को ज्यादा। हम नॉर्मल, आप थोड़ा है ना मैम, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कौन नॉर्मल है। ठीक है, देख लेंगे मैम। स्टार्ट हुआ है, सही बात है भाई। 2 and 1 हो रहा है, आप लोग सपोर्ट करना है ना, 2 and 1। ठीक है, तो क्या बताने वाले हैं आपको हम? बेसिक सा एक चीज बताने वाले हैं कि आपके क्लास 8 साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आगे चल के आपको क्या हेल्प करने वाले हैं जब 9, 10, 11, 12 में जाएंगे। तो वो एक बेसिक सा चीज बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम कुछ सिलेबस की चीजें बताएंगे, आपको बताएंगे किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड ऑल। बाकी क्या चीज हम लेकर आपके पास आने वाले हैं इन सेशंस के अपार्ट, हम क्या क्या आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो सारी। बिल्कुल भी नहीं सर, हम इनको यहीं लाके पढ़ाएंगे। बेसिकली हम कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि हम इस चीज के अलावा आपको क्या क्या देने वाले हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू ग्रो? ओके सर, काफी हुआ। वो भी बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, वही बता देंगे। चलिए, हमारे पास मैम पेन हमारा कहाँ गया? मैम हर क्लास में आप पेन चुरा लेती हैं। अरे नहीं सर, क्या ही करें। चलो ठीक है, उंगली जिंदाबाद। चलिए सब बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो आपका सबसे पहला चैप्टर आपका बायो का ही है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। सर प्लीज हट जाइए, बच्चे हमें देख नहीं पा रहे हैं। सो क्या है कि आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज द चैप्टर 1 एंड ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका पहला लेक्चर आपका लाइव हो चुका है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा हो जल्दी से जाके देख लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिवांगी मैम पढ़ाए और तुम्हें समझ में ना आए, तो जल्दी से जाके देख लो। दूसरों को रिकमेंड कर देना इस चैनल के बारे में। बाकी सर का तो क्या ही कहना, सर खुद ही बोल रहे थे जब इनका चैप्टर आएगा तब इनकी बात करेंगे, बहुत बोल देंगे इनके बारे में। चलो, सेकेंड चैप्टर अगेन आपका बायो का है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। बेटा ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी वेटेज काफी ज्यादा होती है एग्जाम में। मैं आप लोगों का फ्रेंड हूँ, और दूसरा वर्ड हाँ ठीक है सर, इनको हर जगह अपना कॉन्सेप्ट डालना है। सर वेट फॉर फिजिक्स प्लीज। ठीक है, तो चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है। मैम लो, आप ले लो माइक। अब हो चुका, अब आने वाला है चैप्टर नंबर 3 जो कि होगा हमारे कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों तो इसकी क्लास अभी अपकमिंग सैटरडे को आने वाली है। काफी अच्छा चैप्टर है, चीजें तुम लोग को पढ़ने को मिलेगी। सर क्या हो गया, दूसरा कलर चेंज करना है? मजा नहीं आ रहा है, सेम कलर। चलो ठीक है सर, बहुत हो गया, हटा देते। ठीक है, सर को चाहिए था थोड़ा सा रंगीन चीजें, है ना, दुनिया ब्यूटीफुल है, वो सर ऐसा बोलना चाह रहे थे। तो थर्ड चैप्टर बच्चों अपना सैटरडे को आने वाला है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होता है, डीप में जाएंगे, कोल कैसे आया, कैसे बना, पेट्रोलियम जो पेट्रोल कोल डीप से ही आया। वो पता है सर, पापा की भी कोयले की फैक्ट्री है। तो अच्छा हुआ, थैंक यू सर, बता दिया, पता नहीं था। और सॉरी मैम, मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मुझे पता नहीं था डिटेल में आपके बारे में, सॉरी। चलो ठीक है, सर को आ गया थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन, समझ आ चुका है सर को। इसी के साथ चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि होगा हमारा कंबशन एंड फ्लेम। तो काफी सारे वही है कि कोल और पेट्रोल मिलकर आग लगाते हैं, तो वो दूसरे चैप्टर में देखेंगे हम। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करेंगे। है चैप्टर नंबर आपका 4 मैम का था। ठीक है, केमिस्ट्री का। अगेन आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, बायो की बात करते हैं, व्हाइट में आ जाते हैं। ठीक है, व्हाइट में आते हैं। अब बेटा अब आइए, मत आप प्रकट होइए, बहुत देर से आप आ रही हैं, क्या प्रकट होते हैं इस वाले चैप्टर? क्या करे सर का, क्या लगता है सर का क्या करना चाहिए? बांध के बैठा दे एक जगह पे, शांति से टिकता ही नहीं है। सर को रहने तो बाकी सबको चले जाने दो। उनका कहना है कि आप आइए, मैम को बात करने दीजिए, देख लेंगे। ठीक है, कमेंट में देख लेंगे। हाँ बस लगी सर। हाँ, बुरा लग गया आपको लग रहा है ना कि मैम को डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। चलो बात करते हैं आगे। तो बेटा आपका जो 5th चैप्टर है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या फॉरेस्ट चैप्टर का नाम क्या मैम?
एक बार में बच्चों को सुनाई दे गया है ना बच्चों? एक बार फिर सर के लिए सर इसको रिकॉर्डेड में वापस से देख सकते हैं, क्यों सर? मुझे ऐसा लग रहा है मैम हमें बायो मतलब फिजिक्स भी कवर करा देनी चाहिए। हाँ। कि नहीं है यहाँ पे आके वही चैप्टर का नाम बताइए मैम, क्या नाम है? लिखा हुआ है सर बोर्ड पर, अगर आप चाहें। कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके ओके अच्छा तो ये था मुद्दा। ठीक है बेटा, हम एनिमल्स किंगडम से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, सही पकड़े। हम नहीं, तो सर कहाँ के? हम सारे एनिमल किंगडम के हैं, आप नहीं होंगे। हमको अपने में नाम मिलाइए। सर का मतलब ये एलियन प्रजाति से हैं, ये बाहर से कहीं से आए हैं। हो सकता है। इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ डिफॉरेस्टेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं, कैसे हम अपने नेचर को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर। चलिए आगे बात करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड ये भी चैप्टर आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेसिक फॉर्म करेगा फॉर क्लास 10th ऑल्सो, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अगेन एक बहुत प्यारा चैप्टर आएगा जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ये आप कब रीच करने वाली है एज ऑफ एडोलेसेंस? फिर आ गए आप, फिर आ गए आप। शांति से बैठ जाओ सर, आपको चलो खाना दे देते हैं, आप खाओ जाके बैठ के आराम से। चलिए, तो ये चैप्टर बेटा जो आपकी एज ग्रुप है इसको टारगेट करने वाला, यानी ये चैप्टर आपके लिए बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी जल्दी। ये फोर्स एंड प्रेशर समझाने के लिए मैम को मैंने पुश किया था। नहीं सर की हाइट को देख के लगता है ना सर ज्यादा बड़े हो चुके हैं बच्चों। तो ये जो चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो वो सर पे कमेंट करना तुम लोग। अभी यहाँ वायलेंस हुआ है। हाँ देख सकते हो तुम लोग। आपको प्रैक्टिकल बता रहा था कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। वैसे तो मैं फर्स्ट लेक्चर मेरा हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। फोर्स एंड प्रेशर मैं पुश समझा रहा था मैम को। अच्छा। दूर चली गई। सपोर्ट नाउ, अब सपोर्ट चाहिए। वो आपको कॉम्प्लेन दे देंगे। सर को ऐसा कुछ कॉम्प्लेन दो जो डिक्रीज कर दे, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं, मैम को कॉम्प्लेन दीजिए। एड्रेस मैं बता दूंगा। तो फोर्स एंड प्रेशर जो कि मैंने आपको बता दिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि मैम ने एक शायरी लिख के मुझे भेजी थी कि लास्ट क्लास में सर ये बोल देना, तो मैंने मैम के लिए बोल दी थी, यहाँ पे भी बोल देता हूँ कि अगर करना है खेती तो खरीदना पड़ेगा ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, और पढ़ना है और पास होना है क्लास 8 में तो पढ़ना पड़ेगा फोर्स एंड प्रेशर। ये शिवांगी मैम ने लिख के भेजा था मुझे। थैंक यू मैम। कुछ नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं। आप क्रेडिट ले लीजिए, कोई बात नहीं लिखा था। मैं इतनी गंदी शायरी का क्रेडिट नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकती, समझिए आप। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन पे भी शिवांगी मैम ने एक लिखी हुई थी शायरी, वो बहुत गंदी थी, पर मैंने सोचा कि सिला दूं। समझ गए हो ना कि ये शायरी कौन लिख रहा है और किस कि, बता रहा है तुम्हें? कि जब शिवांगी मैम 25 इयर्स की थी तो उनको होने लगा था किसी से आकर्षण। शिवांगी मैम जब 25 की थी तो उनको होने लगा था किसी से आकर्षण, और पापा ने इनको रोक लिया लगा के घर्षण। नो कमेंट्स बच्चों, नो कमेंट्स, क्योंकि सर ज्यादा हो गया है। सर की पिटाई होने वाली है आफ्टर दिस शूटिंग। क्या मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा सकती हूँ? बिकॉज मुझे लगता है सर को जरूरत नहीं है फिजिक्स पढ़ाने की अब से। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि बायो भी सर से पढ़ लेंगे, बुरा हो जाएगा। उसके बाद फिर 10th चैप्टर साउंड। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपके कानों तक मेरी आवाज जा रही है और आपके कानों से आपके दिमाग तक मेरी बात समझ में आ रही है? कान थक चुके हैं। साउंड मैम की आवाज, इन लोगों की आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। प्यारी आवाज। अब क्या शिवांगी मैम और मेरी आवाज तो मीठी लगती है, आलोक सर का पता नहीं, तुम कमेंट में बता देना कहाँ कितनी चुभ रही है तुम लोग का आवाज। ये साउंड हो गया। फिर हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल आ जा रहा है। अभी आलोक सर ने झटका दिया था ना शिवांगी मैम को, ऐसे झटके ये पढ़ाने वाले, हाँ, पर थोड़ा हटके। हाँ, बिल्कुल। आप देखो केमिकल इफेक्ट, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है जो कि हमारे घरों में फ्लो होता है, जिससे पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, बल्ब सारी चीजें चलती हैं। अब उसका क्या केमिकल इफेक्ट होता है वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब आप 10th 11th में जाएंगे तो केमिस्ट्री में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से आता है, आई होप में शायद। बस सर, बच्चों को अभी ये धक्का रहने देते, डर जाएंगे कि आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सम नेचुरल फिनोमिनन में आता है आपका अर्थक्वेक आता है, आपका लाइटनिंग आती है। अक्सर आपने देखा होगा, वैसे तो अभी बिजली का बारिश का दिन है, बारिश के दिनों में बिजली कड़कती है,
तो वो बिजली कैसे कड़कती है, अर्थक्वेक कैसे आता है, जब ये आता है तो हमें खुद को कैसे बचाना चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, प्रिवेंशन मेथड्स पढ़ने वाले हैं। एंड देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर आता है लाइट, और जब आप 10th क्लास में जाएंगे बोर्ड एग्जाम में जब आपको 95 प्लस स्कोर करना होगा तो विदाउट लाइट चैप्टर वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मैं कहूं कि स्कोरिंग सब चैप्टर होता है। सर 9th 10th में भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों टेंशन मत लो, वो भी सर लाइट से बिल्कुल तुम्हारा फ्यूचर इतना लाइट हो जाएगा लाइट पढ़ के। तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स थे मैम, बाकी आप लोग बोल लीजिए। बाकी हम लोग एनसीईआरटी का दिया कहाँ है पूरे सेशन में सर आपने। बाकी इसके अलावा हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, एक अलग सेशन प्लान कर रहे हैं जहां पे इनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सैंपल पेपर्स आपके, प्रीवियस ईयर पेपर आपके, हम ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाले हैं अलग सेपरेट सेशन में। साथ ही साथ जितनी एक्टिविटीज एनसीईआरटी में दी है हम वो भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो पहले चैप्टर्स के लेक्चर्स आएंगे, बाकी सारी चीजें उसके साथ ही अलाइंड होते जाएगी। Yes. तो अगर चाहते हो हम लोग के साथ पढ़ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो हमारा सिलेबस है ये बहुत टाइमली खत्म हो जाएगा दिसंबर से पहले लाइक वी विल ट्राई कि आपका सारा सिलेबस खत्म, वी विल ट्राई नहीं, वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि दिसंबर इज अ डेडलाइन, इससे पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड इसके अलावा वी विल डू दीज थिंग्स ऑल्सो, जिसमें एनसीईआरटी फन क्विज, जैसे हमारा फन सेशन आपको दिखाना, मैं ऐसा कुछ कुछ करते रहेंगे, ठीक है। कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड सर आप क्या बना रहे हैं सर आप? मैम बच्चों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है जो कि बहुत जल्दी हम रिवीज करने वाले हैं। ओके ठीक है। तो सरप्राइज के लिए भी बने रहिए हमारे चैनल पर बच्चों, क्योंकि सरप्राइज की स्पेलिंग सही है क्या मैं वही देख रही थी। सर? क्या पढ़ाएंगे आप? इंग्लिश क्लासेस सर को लेनी चाहिए, जरूरत है आपको क्लासेस की सर। कोई बात नहीं, कभी से अच्छा पढ़ाते हैं, इतना भरोसा है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं मैम, अभी बच्चे कहने लगेंगे सर आप बायो पढ़ाओ, तब आप बोलेंगी। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। मिलते हैं हम सब next